हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का। तो बेसिकली आपके 3 पेपर होते हैं इसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो कुछ आपका सिलेबस मैच करता है क्लास 11th और 12th से, और कुछ आपका इसमें सिलेबस नया भी है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो सेमेस्टर 1 के आपके कुछ टॉपिक है आपके सेमेस्टर 2 में हो, या सेमेस्टर 2 के कुछ टॉपिक आपके सेमेस्टर 1 में हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन जो ओवरऑल सिलेबस रहता है आपका यही रहता है। ठीक है, इनमें से जो हुए हम देखेंगे। तो पेपर 1 है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सबसे पहला आपका चैप्टर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने क्लास 11th में भी देखा था, स्ट्रक्चर आइटम। तो वहीं आपका सेम चीज़ है यहाँ पर, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट्स हो गए, ऑफ बॉय एनर्जी डायग्राम्स हो गए, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया, क्वांटम नंबर्स हो गए। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी पढ़नी है। कुछ चीज़ इसमें नहीं मिलेगी आपको, जैसे स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हो गया, वेव फंक्शंस हो गए, साई और साई स्क्वायर क्या होता है वो हो गया, आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स हो गया। ये सब आपकी चीज़ नहीं है। और एक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी नया है। ठीक है, बाकी आप सबका सेम है जो क्लास 11th में था। सेकेंड आपके पास है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी क्लास 11th का ही टॉपिक है। आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई, ट्रेंड्स हो गए, अप टू डाउन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, केमिकल बिहेवियर हो गया एलिमेंट्स के, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है। फिर आपके पास है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का टॉपिक है। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस हो गए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अलग अलग उसके क्या होते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, ये सब आपकी इसमें चीज़ है। ठीक है, फिर आपके पास केमिकल बॉन्डिंग आता है। इसमें आपका कुछ कुछ चीज़ें जैसे वेस्पर थ्योरी, वीबीडी हो गया, कुछ कंपाउंड्स आपको दे रखे हैं, इसके आपको बताना है बाई वेस्पर थ्योरी। ठीक है, जैसे अमोनिया, वाटर, ये सब आपको दे रखा है यहाँ पर। और क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन जेनॉन, कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एमओटी अभी आपका इसमें नहीं है सेमेस्टर 1 में। पेपर 2 आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले आपको जो है वह स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में क्या क्या चीज़ है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी होगी, लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स हो गए, वंडरवल इंटरेक्शंस हो गए, इंक्लूजन कंपाउंड्स हो गए, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब आपकी क्लास 11th की चीज़ है जो आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थी। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन में, उनमें से आपकी चीज़ यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, फिर आपके पास है मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपकी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म इसमें आती है आपकी। ठीक है, कर्व एरो नोटेशन क्या होता है, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे दिखाते हैं एरोज के साथ, हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरोज, होमोलेटिक हेटेरोलेटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कार्बोकटाइन क्या होता है, कार्बन आयंस क्या होते हैं, कार्बीन क्या होता है, अराइंस क्या होते हैं, नाइट्रीन्स क्या होते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, और कुछ चीज़ इसमें आपकी क्लास 11th की भी, और कुछ इसमें नया है जैसे आपका है ये असाइनिंग फॉर्मल चार्जेस और इंटरमीडिएट एंड अदर आयनिक स्पीसीज, मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, प्रोडक्ट एनालिसिस, आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। थर्ड आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका कुछ पार्ट क्लास 11th से जैसे आइसोमेरिज्म का, और कुछ पार्ट आपका क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में से, जो आपका उसमें था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 में, और रेसिमिक मिक्सचर हो गया, इन्वर्जन कन्फिग्रेशन हो गया, वो चीज़ आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे आपका देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर कायरलिटी हो गया, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंशियोमर्स, कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स विद 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, 3 एन अर्थ डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, मेजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ इनएंशियोमर्स क्या होता है, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसमाइजेशन, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, और 2-3 चीज़ें आपकी यहाँ पर है, जैसे DNL आपको सिस्टम पढ़ना है, RNS आपको बताना चाहिए, ENZ आपका नोमेनक्लेचर क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आपकी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन क्लास 12 में से रिलेटेड है। वह हमने नहीं पढ़ी थी, लेकिन आपका उसी चैप्टर में से आपका ये इंक्लूडेड है। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस क्या होता है, वो आपको इसमें सब पढ़ना है। फिर आता है आपका दूसरा टॉपिक वह कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का। इसमें कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथीन, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, कन्फर्मेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, सोहर्स फार्मूला क्या होता है, फिशर एंड फ्लाइंग एज फार्मूला क्या होता है। तो ये सब आपकी चीज़ नहीं है, ये आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, न्यूमैन और सोहर्स तो आपको क्या क्लास 11th में भी था, हाइड्रोकार्बन और उसमें GOC वाले में। ठीक है, फिर आपके पास है एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स में क्या है आपके पास, ये भी आपका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है क्लास 11th का। IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एल्केन्स हो गया, एल्काइल ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स, आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, फिर आपके पास है कोल्बी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, कोरी हाउस आपकी ये नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स हो गया, मैकेनिज्म होगी फ्री रेडिकल हैलोजनेशन एल्कीन्स की, ये भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है इसकी। अच्छा, ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी सब आपका इसमें पूछा है। ठीक है, फिर आपके पास साइक्लो एल्केन्स में आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी वगैरह, सेशन मोड थ्योरी, ये सब आपको इसमें बताना पड़ेगा। ठीक है, रिंग बनाना बॉन्ड्स क्या होता है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी और सेशन मोड थ्योरी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रही है,
आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और आपका क्या है यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्ट्रेन एंड रिंग्स हो गया, ये सब आपका इसमें साइक्लो एल्केन्स के अंदर आता है। तो नया टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेपर थर्ड आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री का, सेमेस्टर 1 का, ठीक है। पहला आपका गैसेस स्टेट्स है, गैसेस स्टेट्स का क्लास 11th में भी था। तो क्या क्या आपके पास केटीजी के पोस्टुलेट्स हो गए, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वंडर वॉल इक्वेशन, क्रिटिकल फेनोमिना, पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट, वंडर वॉल कांस्टेंट, जो आपके वो थे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, वो सब आपके इसमें आते हैं, ठीक है। और क्या आपके पास मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ में क्या है, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़, क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज़, जिसमें आपका पूरा ग्राफ बनता है, कॉलिजन नंबर, मीन फ्री पाथ एंड कॉलिजन डायमीटर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो वहीं आपका जो क्लास 11 था गैसेस स्टेट्स का, वही टॉपिक आपको यहाँ भी पढ़ते हैं। फिर आता है आपके पास लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या आपके पास इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, स्ट्रक्चर डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स इंक्लूडिंग देयर मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल, सॉलिड एंड लिक्विड्स, ये सब आपकी चीज़ लिक्विड स्टेट के अंदर आती है। सॉलिड स्टेट में आपका क्लास 12th में ही है, जो आपका सॉलिड स्टेट का पहला चैप्टर था वही इसमें आपकी है, और कुछ भी चीज़ में नहीं है। जैसे आपका लॉस ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पूरा नया है आपका यहाँ पर, उसकी भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी की। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल हो गया, लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस हो गया, लॉ ऑफ सिमेट्री हो गया, ये हमने सब डिटेल में पढ़ रखा है उस वीडियो में, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट इन क्रिस्टल, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल हो गया, डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, इसकी भी अलग वीडियो हमने बना रखी है ब्रैग्स लॉ की, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और नया टॉपिक है। फिर आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड, लॉस मेथड एंड पाउडर मेथड, ये सब आपका नया चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपकी मैच करती है क्लास 12 से और कुछ आपके नया भी है। फिर आता है आपके पास यहाँ पर कोलॉइडल स्टेट। तो कोलॉइडल स्टेट आपका ये टॉपिक है क्लास 12 के सरफेस केमिस्ट्री का, ठीक है। तो उसमें से आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पे ले रखी है, जैसे डेफिनेशन ऑफ कोलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, सॉलिड इन लिक्विड क्या होते हैं, सोर्स जिसे हम कहते हैं, प्रॉपर्टीज होगी, काइनेटिक, ऑप्शनल एंड इलेक्ट्रिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड, प्रोटेक्टिव एक्शन, हार्डी-स्कूल्स लॉ भी आपका क्लास 12 का ही है, गोल्ड नंबर हो गया, लिक्विड इन लिक्विड्स, इमल्जन्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ इमल्जन्स क्या होते हैं, प्रिपरेशन होगी, इमल्सीफायर्स क्या होते हैं, जेल्स क्या होते हैं, लिक्विड इन सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन होगी, इनकी प्रॉपर्टीज होगी, इनिबिशन, जनरल एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। तो ये सब चीज़ें आपकी कोलॉइडल स्टेट के अंदर आती है। फिर हमारे पास है यहाँ पर सेमेस्टर 2 का पेपर 1 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपका यहाँ पर आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेमेस्टर 2 में आपके पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कुछ आपके मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसका आपको यहाँ पर एमओटी से बताना है, जैसे ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दे रखा है। और क्या आपके पास है VPMO थ्योरीज भी आपको बतानी है यहाँ पर, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जो आपका पूरा डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक है अलग से, वीक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवॉल फोर्सेज। सेकंड आपके पास आयोनिक सॉलिड। तो कुछ आपके यहाँ मैच करेगा क्लास 12 के सॉलिड स्टेट से, जैसे आयोनिक स्ट्रक्चर, रेडियस रेशियो इफेक्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लैटिस डिफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, लैटिस एनर्जी, बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल, सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, फजांस रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 में भी था आपका ये, मेटालिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पूल एंड एमओ थ्योरीज। फिर आता है आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जितना भी आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है वो आपका क्लास 11 से रिलेटेड है, पूरा टॉपिक आपका यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आपका नया है, सब आपका सेम है जो आपका पहले था, ठीक है। फिर आपके पास है यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक का भी आपका सेम है जितना आपका क्लास 12 में था, पूरा ग्रुप 15, 16, 17, 18 पूरा आपको यहाँ पर दे रखा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ भी पढ़नी है डिटेल में, ठीक है। कुछ अलग आपको डिटेल में कुछ पढ़ना होगा, कुछ कंपाउंड्स के बारे में, बाकी आपका सब सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो पी ब्लॉक में आपका ये सब चीज़ आएगा। फिर आपके पास है मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस भी आपका क्लास 12 के टॉपिक में से ले रखा है, जो आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का जो आपका चैप्टर था वहाँ क्लास 12 में, तो वहीं आपका यहाँ पर है, जैसे मिनरल एंड ओर्स, उसमें आएगा आपका जनरल मेटलर्जिकल प्रोसेस, कॉन्सेंट्रेशन ओर्स, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, स्लग एंड फ्लेक्स, एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पर है जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में थी, ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास है पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपका आता है एल्कीन, साइको एल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस। तो क्या क्या चीज़ है इसमें आपका, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स हो गए, मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गया, मैकेनिज्म होगी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स हो गए, रिड्यूस सेलेक्टिविटी, एल्कोहल डिहाइड्रेशन हो गया, सेट्सअप ग्रुप क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स होगी, उनकी मैकेनिज्म्स होगी, इन्वॉल्व इन हाइड्रोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन, मार्कोनिक ऑफ रूल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी आपका पुराना है क्लास 12 का, ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिडक्शन की आपका नया है यहाँ पर, एपॉक्सीडेशन आपका नया है, ओजोनोलिसिस आपका पुराना है यहाँ पर, हाइड्रेशन, हाइड्रो ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन विद KMnO4 आपका पुराना है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स भी आपका पुराना है यहाँ पर, जो आपने क्लास 12 11 में देखा था, सब्स्टिट्यूशन एट द एलाइलिक एंड विनाइलिक पोजीशन ऑफ एल्कीन्स भी आपका क्लास 12 का है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इथाइलिन एंड प्रोपिन की आपका क्लास 12 पॉलीमर का है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लो एल्कीन्स ये आपका नया है यहाँ पर,
नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाइंस, आइसोलेटेड, कॉन्जुगेटेड एंड क्यूमुलेटिव डाइंस हो गए, ये भी आपका नया है यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स एंड बुटाडाइन, ये भी आपका नया है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, पॉलिमराइजेशन। फिर क्या आपके पास केमिकल रिएक्शन 1,2 एंड 1,4 एडिशन, ये भी आपका नया चीज़ है यहाँ पर। और लास्ट आपका डील्स एल्डर रिएक्शन है, कि आपका न्यू रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और नया चीज़ भी है, ठीक है। फिर आपके पास नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एल्काइंस हो गया, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइंस, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया, मेटल अमोनिया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, पोलिमराइजेशन। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइंस और एल्काइंस के अंदर। फिर आपके पास आता है यहाँ पर अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो कैलकुलस स्ट्रक्चर हो गया आपका बेंजीन का, एरोमेटिसिटी क्या होता है, हक्कल रूल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेंजीन की नोमेनक्लेचर पता होनी चाहिए, ठीक है, कैसे आईपी से हम उसको देते हैं। फिर क्या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इनके जनरल पैटर्न हो गए, मैकेनिज्म हो गए, सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स के बारे में हो गया, मैकेनिज्म होगी नाइट्रेशन की, हेलोजिनेशन की, सल्फोनेशन की, मर्क्यूरेशन और फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की आपकी मैकेनिज्म आपसे पूछी जाएगी यहाँ पर। इसके हमने अलग वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपका यहाँ चीज़ नया है। एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, ओरिएंटेशन एंड ऑर्थोपैरा रेशियो, साइड चेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, बिट्स रिडक्शन आपका इंपॉर्टेंट और नया चीज़ है यहाँ पर। मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल बेंजीन एंड एल्काइना बेंजीन एंड बाइफिनाइल, तो ये चीज़ आपकी जरा से नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। एल्काइल और एराइल हैलाइड आपका वही है जो क्लास 12 में था आपका, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। क्या क्या नोमेनक्लेचर हो गया, क्लास ऑफ एल्काइल हैलाइड हो गया, SN2 SN1 रिएक्शन हो गया आपकी, मैकेनिज्म होगी उनकी, ठीक है, उनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गए, क्लोरोफॉर्म CCl4 के बारे में भी आपका क्लास 12 में ही था, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एराइल हैलाइड, न्यूक्लियर एंड साइड चेन रिएक्शंस, addition elimination mechanism and elimination addition mechanism of nucleophilic substitution reaction, relative reactivity होगी alkyl halide की versus allyl, vinyl and aryl halide, synthesis and use of DDT and BHC। तो कुछ चीज़ आपकी नहीं है और कुछ चीज़ आपकी क्लास 12 और 11 से रिलेटेड है। पेपर थर्ड आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री का, सेमेस्टर 2 का, केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। केमिकल काइनेटिक्स में क्लास 12 का ही आपका टॉपिक है, जिसमें आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हो गया आपका। फिर क्या क्या चीज़ थी इसमें आपकी, हाफ लाइफ हो गया, और क्या है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेनोमिना, कैटालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, मिसलेनियस एग्जांपल्स वगैरह, ये सब आपका जो क्लास 12 में था वही चीज़ आपकी यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। फिर क्या आपके पास यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है क्लास 11 का, वो थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट आपका लिखा है, तो कुछ पार्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स का आप पूछा गया है। डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक टर्म्स हो गया, सिस्टम सराउंडिंग एटसेट्रा, टाइप्स ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट एंड पाथ फंक्शन एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी इज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड द रिलेशनशिप, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ W, Q, DU और DH फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड आइडोबेटिक कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, स्टैंडर्ड स्टेट है आपका, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, उसके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है एंड इट्स कैलकुलेशन फ्रॉम थर्मोकेमिकल डेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी और किरचॉफ इक्वेशन। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ नहीं है और कुछ कुछ पार्ट आप कह सकते हो कि आप क्लास 11 के थर्मोडायनेमिक टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर BSc फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिलेबस। तो होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।